एक समय की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम था रीना और दूसरी बहन का नाम था मीना। मीना की शादी एक गरीब आदमी से हुई, जिसके पास ना तो अच्छी नौकरी थी और ना ही ज़्यादा पैसे थे। वहीं रीना की शादी एक अमीर आदमी से हुई, जिसके पास अच्छी नौकरी और एक अच्छा घर था। एक दिन मीना रसोई में खाना बनाने गई तो उसने देखा कि खाने के लिए रसोई में कुछ भी नहीं बचा है। मीना बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। उसने सोचा, चलो अपनी बहन से जाकर मदद मांगती हूँ। बहन, कुछ दिनों से मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है। वह काम पर भी नहीं जा रहे हैं और आज तो हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आई हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मेरे पति की तबीयत जैसे ही ठीक होगी, मैं तुम्हें वापस पैसे लौटा दूंगी। रीना बहुत ही चालाक थी। उसने पैसे ना देने का एक बहाना बनाया और बोला, अरे बहन, क्या बताऊं, आज तो मेरे पति भी घर पर नहीं है और सारे पैसे मेरे पति के पास ही होते हैं। मुझे कुछ भी चाहिए होता है तो मैं अपने पति से पैसे मांग लेती हूँ, लेकिन आज तो वो घर पर ही नहीं है। अब मैं तुम्हें पैसे कैसे दूँ? आज तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ, मुझे माफ़ करना बहन। मीना को अपनी बहन से मदद नहीं मिली। वो बहुत उदास हो गई और अपने घर लौट गई। घर लौटते ही उसके पति ने उससे पूछा, मीना, तुम आ गई? क्या कहा तुम्हारी बहन ने? क्या उन्होंने हमारे मदद के लिए पैसे दिए? नहीं, आज उसका पति घर पर नहीं था। उसने मुझे पैसे नहीं दिए। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। कल मैं अपने भाई के घर जाती हूँ और अपने भाई से कुछ मदद मांग कर देखती हूँ। फिर अगले दिन मीना अपने भाई के घर के लिए निकल गई। वो रास्ते पर से जा ही रही थी कि उसे एक बाबा नजर आए। उसने देखा कि बाबा बहुत परेशान हैं। मीना ने पूछा, क्या हुआ बाबा? तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बेटा, मैं अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में मैं बहुत थक गया। अब मुझसे ये बैग नहीं उठाया जा रहा है। कोई बात नहीं बाबा, लाइए मुझे बैग दीजिए, मैं आपको घर तक छोड़ाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो। मैं धीरे धीरे करके अपने घर चला जाऊंगा। नहीं बाबा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं इसी रास्ते से ही जा रही हूँ। लाइए बैग मुझे दीजिए, मैं आपको घर तक छोड़ दूँगी। मीना ने बाबा का बैग उठाया और बाबा के पीछे पीछे उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही मीना और बाबा घर पहुँचे, तब बाबा ने मीना से कहा, धन्यवाद बेटा, मुझे घर तक पहुंचाने के लिए। बाबा, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही सिखाया है, जब भी कोई परेशानी में हो तब उसकी हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए। बाबा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बेटा, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। बाबा, क्या आप यहाँ पर अकेले रहते हैं? हाँ बेटा, मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। आप अपना ध्यान रखना। रुको बेटा, तुमने मेरी मदद की, मैं इसके लिए तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लेना। नहीं नहीं बाबा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा, मेरी बात मानो और इसको मेरी तरफ से आशीर्वाद समझकर रख लो। ठीक है बाबा, अगर आप कह रही हैं तो मैं इसको अपने साथ घर ले जाती हूँ। फिर बैग लेकर मीना अपने भाई के घर की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही मीना अपने भाई के घर पहुंची, तब वहां उसको अपनी भाभी मिली। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? और भैया कैसे हैं?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीना। तुम बताओ आज कैसे आना हुआ इतने दिनों बाद? क्या बताऊँ भाभी, मेरे पति की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। वो काम पर भी नहीं जा रहे हैं और इस समय हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मैं आपसे कुछ मदद मांगने आई हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मदद? कैसी मदद बताओ? भाभी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हैं? जैसे ही मेरे पति की तबीयत ठीक हो जाएगी और वो काम करने लगेंगे तब मैं आपके पैसे लौटा दूँगी। मीना, तुम्हें पता होगा कि इस महीने मेरी छोटी बहन की शादी है। मुझे शादी में जाना है और वहाँ के लिए कुछ शॉपिंग करनी है, तो इस समय तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, अगले महीने मैं तुम्हें पैसे ज़रूर पहुँचा दूँगी। ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ। भैया को मेरी नमस्ते बोलना। मीना अपने भाई के घर से भी उदास होकर लौटी। तब उसके पति ने पूछा, मीना, तुम आ गई। तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? क्या हुआ? क्या तुम्हारे भाई ने भी हमारी मदद के लिए मना कर दिया? हाँ, उन्होंने भी मदद के लिए मना कर दिया। भाभी ने कहा कि उनकी छोटी बहन की शादी है, तो इस समय वो मेरी मदद नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अगले महीने हमें कुछ पैसे उधार दे सकती हैं। तुम चिंता मत करो मीना, मैं अपने मालिक से बात करता हूँ। क्या पता वो ही हमारी मदद कर दे। मीना, ये बैग तो तुम नहीं लेके गई थी। ये बैग किसका है? ये बैग? ये तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। जब मैं अपने भाई के घर जा रही थी तब रास्ते में मुझे एक बाबा दिखे। बाबा बहुत परेशान हो रहे थे। उनसे उनका बैग नहीं उठाया जा रहा था। तब मैंने उनकी मदद की और उनको उनके घर तक छोड़ आई। तो वापसी में उन्होंने मुझे एक बैग दिया, लेकिन मैंने इसे अभी तक खोल कर नहीं देखा है। जैसे ही मीना ने बैग खोला तब उसने देखा कि बैग में तो बहुत सारे पैसे हैं। उसने अपने पति से बोला, इतने सारे पैसे? लगता है बाबा से कोई गलती हो गई है। मैं एक काम करती हूँ, मैं कल दोबारा जाकर बाबा को ये बैग वापस लौटा दूंगी। अरे मीना, तुम समझी नहीं। बाबा ने ये बैग तुम्हें गलती से नहीं दिया, बल्कि तुमने उनकी मदद की, इसलिए उन्होंने ये बैग तुमको दिया है। खूब सारे पैसे देखकर मीना और उसका पति बहुत खुश हो गए। उनकी सारी परेशानियां अब इन पैसों से दूर हो जाएंगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।